क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो क्वेश्चन है log 64 बेस x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला स्टेप जो है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको लिख लेना, यानी कि वही दोबारा 64 जो है x की पावर 3 हो जाएगी और इधर 64। अब 64 चूँकि इधर x की पावर 3 है तो कोई ऐसा डिजिट भी ले सकें जिसकी पावर 3 बन जाए तो वो भी ठीक है, या इसकी 64 की ऐसे फैक्टराइजेशन कर लें, 2 पे कर लें तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 4 पे कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 4 4 जा, तो यहाँ पर हम x की क्यूब बराबर है 4 की पावर 3 लिख देंगे। दोनों साइड पे पावर 3 आ गई है तो दोनों साइड पे 3 काट दें ऊपर वाली पावर, तो x इज इक्वल टू 4। एक और भी इसका मेथड है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी है 64 की, यानी कि ये ज़रूरी नहीं फैक्टराइजेशन तो 4 से भी हो जाती है, लेकिन प्राइम नंबर पे अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 पे ज़्यादा करते हैं। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 जा और 2 1 जा। तो फिर यही जो x की पावर 3 है ये आ जाएगा 2 की पावर 6 के इक्वल। तो अब ये जो है चूँकि इधर पावर 3 है तो इधर भी हम 2 की पावर 2 कर देंगे और ऊपर पावर 3 कर देंगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 काट जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, वो भी x इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। बात सेम है लेकिन ये ज़रा जल्दी हो जाता है। 3 पार्ट नंबर 2 log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। तो उसी तरह सबसे पहला स्टेप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। 5 की पावर x हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। अब इधर बेस चूँकि 5 है तो हम किसी भी नंबर जिसका आंसर 1 होता है ना उसको किसी भी डिजिट की पावर 0 ले लें। तो ये जैसे x की पावर 0 वो 1 है, 5 की पावर 0 वो भी 1 है, 100 की पावर 0, यानी कि किसी बेस की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो चूँकि इधर बेस 5 है हम भी इधर फिर बेस 5 ही बना लेते हैं और पावर ऊपर 0। चूँकि बेस को देखना है इधर बेस 5 है तो 1 को कैसे बनना है 5 की पावर 0, दोनों साइड पे 5 बेस ख़त्म कर दें तो x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है log 8 बेस x इक्वल 1। तो अब इसको इसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखना है, x के ऊपर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8। ऊपर पावर 1 ना भी लिखें तो वो अंडरस्टूड बात होती है, इसलिए x इज इक्वल टू 8 ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, जो नंबर 4 है log x बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की पावर -3 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो ये पावर -3 है, इसको माइनस को ख़त्म करना है तो 1/10 की पावर 3 लिख लेते हैं x। तो ये जो है 1/10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, यानी कि 3 सिफरें लगा लेंगे तो x इज इक्वल टू 1/1000 या x इज इक्वल टू 1/1000 इस साइड पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर। जो नंबर 5 है log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो इसको फिर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल ला ख़त्म हो जाएगा, 4 के ऊपर 3/2 पावर बन जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 की फैक्टराइजेशन करनी है 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और पावर 3/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x। ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो 8, x इज इक्वल टू 8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 log 1024 बेस 2 इज इक्वल टू x। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर x हो जाएगा और 1024, तो 1024 को हमने 2 पे ही करना है क्योंकि इधर बेस 2 है तो 2 5 जा, 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 पे 2 2 जा, 1 बच गया तो 2 5 और 2 6, फिर इसका 128, यानी कि ये हाफ हाफ करते जाओ, इसका हाफ 64 क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है 32 का हाफ 16। 2 वाला टेबल पढ़ते जाएं या 2 पे
हाफ ऑफ करते जाएं तो वो टेबल ही हो जाएगा। तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 कितनी बार आया 10 बार, तो 2 की पावर 10। अब बेस सेम हो गई है तो बेस काट देते हैं तो x इज इक्वल टू 10 आंसर।